हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं रिवेंज हमेशा चिल्लाकर नहीं लिया जाता, कभी कभी सही अपॉर्चुनिटी का वेट किया जाता है। आज की रेडिट स्टोरीज ऐसे ही परफेक्ट रिवेंज के बारे में है। तो चलिए बिना कोई देरी किए पहली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है उसने हमें अपने शादी के वीडियो से मिटा दिया, मैंने भी वही किया। मेरे भाई की शादी हुई थी कुछ साल पहले। मेरी भाभी का हर चीज को लेकर एक क्लियर विजन था। सबको उनके वेडिंग थीम के हिसाब से कपड़े पहनने थे, और होनेस्टली हम सब ने पूरे एफर्ट दिया। कुछ रिलेटिव्स तो दूसरे स्टेट से ट्रैवल करके आए थे सिर्फ उनकी शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन शादी का एक दिन पहले ही भाभी ने कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए जो सुनने में कैजुअल लग रहे थे, लेकिन क्लियरली हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम लोगों की साइड वैसे भी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेती, मुझे तो वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये बात धीरे धीरे सब तक पहुंच गई। सबका मूड खराब हो गया, लेकिन किसी ने सीन क्रिएट नहीं किया। हम सब नेक्स्ट डे रेडी होकर गए, फोटोज खिंचवाए, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट किया और सोचा शादी खत्म। लेकिन असली सरप्राइज तो बाद में मिला। जब वेडिंग फोटोज और हाईलाइट वीडियोस रिलीज हुई, मैं शॉक रह गई। हमारी फैमिली का एक भी प्रॉपर फोटो नहीं था। पूरे 3 मिनट का सिनेमैटिक वीडियो में सिर्फ 3 सेकंड के लिए मेरे पेरेंट्स दिख रहे थे, बस। मैं, मेरे सिबलिंग्स, बाकी रिलेटिव्स, जैसे हम शादी में आए ही नहीं थे। मतलब लोगों ने भाभी के विजन के हिसाब से ड्रेस खरीदे, दूसरे स्टेट से ट्रैवल किया, और उसने उन लोग का एक फोटो भी नहीं रखा। पहले मुझे लगा शायद गलती से अपलोड नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने पोलाइटली भाभी को मैसेज किया, अगर सिबलिंग्स वाले फोटोज है तो प्लीज भेज देना, ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं दिखा। उनका रिप्लाई आया, ऐसे कोई फोटोज लिए ही नहीं गए। मैं लिटरली स्क्रीन को देखती रह गई, क्योंकि मुझे क्लियरली याद था मैं खुद लोगों को एडजस्ट करवा रही थी उस फोटोशूट के वक्त। मैं आर्ग्यू नहीं की। 6 महीने बाद फिर कैजुअली पूछा। इस बार उन्होंने बोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तुम किस बात की बात कर रहे हो। बस उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, एक दिन इसका जवाब जरूर दूंगी। और वो दिन आ गया, मेरी शादी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी। बेस्ट फोटोग्राफर, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर सब बुक था। लेकिन एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था। वीडियोग्राफर को बोला, मेरी भाभी को बार बार फ्रेम में लेना, ऐसा शूट करना जैसे वो इवेंट की मेन कैरेक्टर हो। हर कैंडिड मूवमेंट, हर डांस, हर फैमिली इंटरेक्शन, उसे लगा कि उसकी बहुत फुटेज बन रही है। और फिर फाइनल वेडिंग वीडियो एडिट होगा, और उसमें उसका 1 सेकेंड भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हमारे साथ किया था। ये तो परफेक्ट रिवेंज स्टोरी है। वैसे तो मैंने उसे इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन फैमिली डिनर में वो खुद मेरे पास आई और बोली, वेडिंग के पहले और बाद मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन मैं शादी में आ जाऊंगी। मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि बस इतना ही बोल पाई, ठीक है, एयरबीएनबी तो वैसे ही बुक हो चुका है। और हाँ, थोड़ा पिटी रिवेंज पहले ही शुरू हो गई थी। मैंने उसके वेडिंग इनविटेशन पर उसका नाम जानबूझकर गलत प्रिंट करवाया था। वीडियो वाला प्लान सिर्फ ग्रैंड फिनाले था। ओके, तो राइटर ने अपडेट दिया है आफ्टर 6 मंथ बाद। शादी परफेक्ट रही। पूरे दिन में इतनी खुश थी कि मुझे रिवेंज या भाभी याद भी नहीं आई। बाद में जब वीडियोग्राफर ने हमें स्नीक पिक क्लिप्स भेजे, मैंने नोटिस किया उसका एक भी शॉट नहीं था। वीडियोग्राफर ने बताया कि उनके पास 200 जीबी से भी ज्यादा रॉ फुटेज है। मतलब टेक्निकली वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुई होगी, लेकिन फाइनल इंस्टाग्राम हाइलाइट्स और वेडिंग फिल्म, उसमें शायद वो कभी नजर ही नहीं आएगी। और होनेस्टली मुझे लगता है सर्कल कंप्लीट हो गया। आप बताओ, ये सिर्फ पेटी रिवेंज था या परफेक्टली डिजर्व्ड कर्मा? ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे कमबैक बहुत अच्छा लगा। कभी कभी लोग बिना मतलब का ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट जब उनको तुरंत कर्मा मिलता है, उससे सेटिस्फाइंग चीज और कोई भी नहीं है। अगर आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड रिवेंज स्टोरी, जिसका टाइटल है, सॉरी, मैं तो बस एक टिपिकल वुमेन हूँ। हाय रेडिट। काफी साल पहले मैं एक लॉ फर्म में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। मेरी ड्यूटी थी कॉल्स रिसीव करना, उन्हें ट्रांसफर करना, क्लाइंट्स को ग्रीट करना और उन्हें मीटिंग रूम्स तक गाइड करना। मेरी सेकेंड जॉब भी रिसेप्शनिस्ट की थी, तो मेरी भी यही ड्यूटी। मैं उस सिटी में नई थी, इसलिए मुझे आसपास के एरियाज की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एक दिन एक आदमी का फोन आया। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वो पहले से इरिटेटेड था। उसने मुझे बोला कि उसे एक दूसरे टाउन से हमारे ऑफिस तक का रास्ता बताना है। मैंने पोलाइटली कहा,
सर, मैं अभी इस एरिया से इतनी फ़ैमिलियर नहीं हूँ। अगर आप 1 मिनट होल्ड कर सकते हो, तो मैं कंप्यूटर पर डायरेक्शंस चेक करके बताती हूँ। बस इतना सुनते ही वो गुस्से से चिल्लाने लगा। टिपिकल स्टूपिड वुमन, तुम्हें इतना सा रास्ता भी नहीं पता, और फ़ोन मेरे मुँह पे ही कट कर दिया। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? डायरेक्शन का जेंडर से क्या लेना-देना? मतलब कुछ भी। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो और अपना काम करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद ऑफिस का डोर जोर से खुला। एक आदमी गुस्से में अंदर आया और बोला, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया हूँ, जल्दी बताओ इंटरव्यू रूम किधर है? जैसे ही उसने बोला, मैं उसकी आवाज पहचान ली। ये वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले फोन पर मुझे इंसल्ट किया था। अब होगा कमबैक राइटर का। मैं बिल्कुल शांत रहकर बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं तो बस एक टिपिकल वुमेन हूँ। मुझे डायरेक्शन देना नहीं आता। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। ओह माय गॉड! उफ! ये तो परफेक्ट लाइन है। वो कुछ सेकंड्स तक वही खड़ा रहा। उसे तुरंत समझ आ गया कि जिस रिसेप्शनिस्ट पर उसने फ़ोन पर चिल्लाया था, वही रिसेप्शनिस्ट अब उसके सामने खड़ी थी। बिना कुछ बोले वो गुस्से में गलत डायरेक्शन की तरफ चला गया, और शायद उसका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि उसके बाद मैंने उसे कभी दोबारा ऑफिस में नहीं देखा। क्या मस्त स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली ये स्टोरी इसलिए पसंद आया बिकॉज़ यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने ना चिल्लाया, ना उससे कुछ उल्टा जवाब दिया। उस बंदे को उसका कर्मा ऑन द स्पॉट मिल गया। कभी-कभी एक लाइन ही किसी को किसी की औकात दिखा देती है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ऐसे ही रियल स्टोरीज़ पसंद है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की स्टोरीज़ कैसे लगी। मैंने रेडिट में निशमी टेल्स नाम की कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज एनोनिमसली शेयर कर सकते हो। क्या पता मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी फीचर हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।